एक हुज्जत है जो पूरी होनी है और वो ज़रूर पूरी होने जा रही है। कोई एक शख्स के हाथ में ये सब कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा शख्सियात हैं जो इसको हैंडल कर रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब को लाया गया ताकि वो हेड करें अगली गवर्नमेंट, और यही मशहूर था ना। हम्म। और मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहीं कहा था कि उनको इस्तेमाल के लिए लाया गया है, वो नहीं होंगे वज़ीर आज़म बल्कि शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म। उन्होंने नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया, नवाज़ शरीफ के पैसे को इस्तेमाल किया। उनके साथ बस ये सौदा हुआ कि आपकी बेटी को पंजाब दे देते हैं, जिस पे वो खुश हो गए और उन्होंने अपनी समझा कि मैंने अपनी विरासत जो है मुंतकिल कर दी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1.5 साल से ज़्यादा चलने की नहीं है। जो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है वो इस दौरान हो जाएंगी। अगर किसी को एक्सटेंशन देनी है वो इस दौरान हो जाएगी। और ये भी अंदाज़ा सबको है कि ये अपने काम करने के बाद ये सारा मलबा डालकर, आप देख लेना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अपने तमाम जो रहे थे काम है करने के बाद कोई फैक्ट्रियाँ चलानी होंगी, कोई कर्जे माफ़ करवाने होंगे, कोई नैब के अगर कोई मामला हुआ वो करने के बाद सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालकर ये एक तरफ हो जाएगा। तो ये तो मैंडेट वाली बात तो करने की जरूरत ही नहीं है बेटे, ये तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। सबको पता है कि मैंडेट चुराया गया है और सबको पता है कि ये एक आर्टिफिशियल हुकूमत मुसल्लत की गई है। उसके बाद बहुत मोहकम और कभी इम्कान है कि वो आएंगे। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, ये सब लोगों को अपना अपना जगह पता चल जाएगी और उसके बाद अवाम की बुनियाद पर जो हुकूमत आएगी, और आप देखेंगे फौज भी उसकी तायद करेगी। की आदत है इमरान खान की आखिरी बॉल तक खेलने की। उसके तो ज़रा भी मुतज़ल्ज़ल नहीं हुआ है इरादा, आपने देखा होगा। और इससे सीखना चाहिए हमारे नौजवानों को और हमारे अवाम को कि जब आप अपना कोई एम बना लें तो फिर दरमियान में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आखिर तक चलाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट जब इंटरव्यू हुआ तब बात खत्म हुई थी हीलिंग टच पर। 13 दिन 14 दिन गालिबन गुजर चुके हैं। 3 पॉइंट्स आपने बताए थे हीलिंग टच के, कहाँ तक पहुंची बात? हो भी रहा है या नहीं हो रहा? जी देखिए, अभी तक तो मेरा ख्याल कोई आसार बहुत अच्छे नहीं है। हम्म। बाकी आपको पता है कि हीलिंग टच के बारे में, चले मेरी बात तो आप एक तरफ छोड़ दें, मुशाहिद हुसैन सैयद जो है हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े पुराने, वो देख लें वो क्या कह रहे हैं। और जो लोग हैं वो भी सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान अब इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि एक रुकावट फिर खड़ी की जाए और एक स्टैंड ऑफ की सियासत जो है ना आगे चलाई जाए। हमने तो कहा था कि कोई मेजोरिटी जिनके पास है उनको एक साइड पे रख के आगे ना चले, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सका, वजूहत जो भी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जो मैंने कहा था कि ये साइकिल कंप्लीट होगा, और मैं जो कहा करता हूँ एक हुज्जत है जो पूरी होनी है और वो जरूर पूरी होने जा रही है मुझे लग रहा है। तो कोई हीलिंग टच के फिलहाल कोई आसार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दो तीन बातें आपने नोट की होंगी। एक तो ये कि पीटीआई ने मीडिया पर आना शुरू कर दिया है जी। और कुछ लोग जो पहले मुखालफीन थे और बात नहीं कर पाते थे वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उठाए भी जा रहे हैं। तो कोई मिला जुला सा मामला है, मुझे नहीं पता। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक शख्स के हाथ में ये सब कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा शख्सियात हैं जो इसको हैंडल कर रही हैं। ये मुझे लग रहा है कि कहीं पर आपको आसानी नजर आती है, कहीं पे मुश्किल नजर आती है। तो एक मनहूबा सा बना हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है बड़ी कि क्या। इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम बात आपने की कि एक शख्सियत नहीं कि बहुत सारी शख्सियात हैं। वो कोई मामला लेकर चल रही हैं जहां पर भी हो। जावेद लतीफ साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऊपर तो हमारे साथ हैं, अंदर वाले जो हैं वो थोड़ी शरारत कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। जी देखिए, जब मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ इसमें जोर आजमाई हो रही है, तो उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का मसला नहीं है, जी। उसमें विद इन पोलिटिकल पार्टीज भी है। अब ये देखें, यही जो लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब, वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो जो जी। पार्टी तो गवर्नमेंट बना रही है हम्म। और पंजाब में बन भी गई है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि रजीम चेंज के बाद PDM 1, हम्म। उसके बाद इंटरम सेटअप, हम्म। और अभी PDM 2, ये तसलसल है। एक ही पॉलिटिकल ग्रुप है जो चल रहा है और इनको चलाने वाली फोर्सेस भी एक ही हैं। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि आप यूं समझ लें कि पिछले 3 साल या जब से वो चेंज हुआ है रजीम, उसके बाद ये तीनों का जो मैं कह रहा हूँ एक ही चीज है।
तो जो काम इन 3 साल में इन्होंने किए हैं, हुँ। अच्छे या बुरे, उसकी डिटेल में जाए बगैर, मैं ये आपको बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि आइंदा भी ये इतने ही एफिशिएंट होंगे जितने के पिछले 3 साल में रहे हैं। मतलब उतनी ही फस्तायत होगी, उतना ही ज़ुल्म-ओ-सितम होगा, उतनी ही मुखालिफिन पर तशद्दुद और बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया जाएगा। जी देखिए, अगर तो जो मरियम नवाज़ साहिबा ने कल बात की है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा तो पंजाब ही है ना, ज़्यादातर ये जिन चीज़ों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये पंजाब ही में इनका इतलाक़ ज़्यादा होता है। जी। पंजाब ही की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो ज़्यादा खुल खेल रही है, पुलिस पंजाब ही की है जो ये सारे काम ज़्यादातर कर रही है। तो कल उन्होंने एक बयान दिया है पंजाब असेंबली में कि मैं किसी से बदला नहीं उतारूँगी और हम नए सिरे से सारे मामलात शुरू करेंगे। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये देख लेते हैं, बजाए इसके कि इस पर वर्डिक्ट दी जाए, इसका इंतज़ार कर लेते हैं। अल्लाह करे कि वो अपने कौल की सच्ची साबित हों और हो सकता है कि कोई पता चले लोगों को कि भई एक चेंज आई है पंजाब में। तो लेट अस सी, ये जब तक हम देख ना लें, चीज़ को चख ना लें, उस वक़्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, क्राइम ऐसे नहीं। मैंने खान साहब के हवाले से भी बात करनी है और ज़ाहिर है वो मालिक साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, बात की थी हमारे इंटरव्यू में ही। वो कह रहे थे पर्सनैलिटीज़ का मसला है, उस पर बात करें। उस पर जाने से पहले अब गुज़िश्ता शब हमने देखा पेट्रोलियम प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ने की बात हो रही है। बिजली महँगी हो चुकी है। आपका ट्वीट भी मैं देख रहा था कि किया जाएगा, इज़ाफ़ा किया जाएगा ताकि जो नई आने वाली हुकूमत हो उसकी ज़रा वाह-वाह करवाने के लिए उसको एक मौका प्रोवाइड किया जाए, एक ग्राउंड सेट किया जाए कि वो आकर ज़रा रिड्यूस करें सारे मामलात को, सारी प्राइसेज़ को और लगे जी हम तो अवाम के साथ हैं और ये सारा मामला हो रहा है। जी देखिए, मेरा तो यही असेसमेंट है हुँ, और जैसे मैंने कहा कि ये एक तसलसल है पीडीएम 1 और इंटरिम गवर्नमेंट और पीडीएम 2, हुँ। तो ये उन्हीं की मुआवनत के लिए ये काम किया जा रहा है। वरना ये 2 दिन इंतज़ार भी किया जा सकता था। आपको पता है कि 29 को वो हलफ़ उठाएँगे या जी। हलफ़ असेंबली का इजलास बुलाएँगे। तो इस लिहाज से तो ये तो बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह है कि ये जो दिन है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, ये तो कोई कीमतें बढ़ाने वाले दिन है ही नहीं। जी। तो साफ ज़ाहिर है कि किसी प्रेशर में वो दिन बढ़ा के जा रहे हैं ना। हुँ। और बिल्कुल आप देख लीजिएगा, मेरी बात अगर गलत साबित हुई तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये अगले जब यूँ ही आएँगे पावर में दिखाने के लिए कि देखें जी हमने तो ये चीज़ें कम कर दी, ये जो जैकअप हुई है कीमतें, इसमें कोई न कोई रिलीफ़ अवाम को देंगे। और सबसे बड़ी अवाम को इंतज़ार ये करना चाहिए कि दोनों बड़ी जो जमातें हैं उन्होंने ये कहा था कि 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ़्त करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मुफ़्त करनी है। तो वो देख लेते हैं कैसे आगे होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्प्रैक्टिकल उन्होंने वादे किए हैं जो कि किसी तरीके से पूरे हो ही नहीं सकते। सर वादे इम्प्रैक्टिकल थे तो अवाम ने मैंडेट भी तो नहीं दिया ना। फॉर्म 45 जो है वही बेसिक बुनियाद होती है इलेक्शन नताइज की। उसके तहत तो मैंडेट ही नहीं है कि हुकूमत बनाई जा सके, जिन्होंने भी ये हुकूमत बनाई है पंजाब में और जो मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ऐसे में फिर जिसका मैंडेट था उसको उसका मैंडेट नहीं दिया गया और अवाम ने जिनको रिजेक्ट किया उनको मुसल्लत कर दिया गया। जी देखिए, मैंडेट वाली बात तो मैंने फिर कहूँगा मुशाहिद हसन सैयद को आप सुन लें, आप शाहिद खाकान अब्बासी को सुन लें, ये तो वो लोग हैं ना जो मतलब ये कि पीटीआई की तरफ के तो नहीं है ना। फिर जावेद लतीफ़ की आपने बात की, उनकी अपनी बातें सुन लें। फिर वो जो जिन लोगों ने कहा कि जी हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया, उन्होंने वापस की अपनी सीटें, उनकी बातें सुन लें। फिर जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, उनको देख लें। तो ये तो दुनिया क्या कह रही है और अंदर के लोग क्या कह रहे हैं, तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि साफ ज़ाहिर है मुझ में तो इतनी वो पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं है। जब मैं ये मशवरा दे रहा था पीटीआई को कि आप किसी तरीके से पावर में आएँ ताकि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, ताकि आपके जो फैसले हैं अपीलें वो ठीक हो जाएँ। लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग पर्सनैलिटी है, या शायद यही तुर-ए-इम्तियाज़ है उनका। हुँ। यही फ़ायदा पहुँचाता है उनको या उनकी पार्टी को। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं। तो ये तो मैंडेट वाली बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटे, ये तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। सबको पता है कि मैंडेट चुराया गया है और सबको पता है कि ये एक आर्टिफ़िशियल हुकूमत मुसल्लत की गई है। और ये भी अंदाज़ा सबको है कि ये अपने काम करने के बाद ये सारा मलबा डालकर, आप देख लेना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अपने तमाम जो रहे सहे काम है करने के बाद कोई फैक्ट्रियाँ चलानी होंगी, कोई कर्ज़े माफ़ करवाने होंगे, कोई नैब के अगर कोई मामला हुआ वो करने के बाद सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालकर ये एक तरफ हो जाएँगे। एस्टेब्लिशमेंट पर सारा मलबा डालेंगे तो उनको नहीं नज़र आ रहा, उनको नहीं खबर, मालूम नहीं है उनको। देखिए, उनको मेरा ख़्याल है कि कुछ न कुछ तो खबर है और उसकी एक इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ।
नवाज शरीफ साहब को लाया गया ताकि वो हेड करें अगली गवर्नमेंट, और यही मशहूर था ना। और मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहीं कहा था कि उनको इस्तेमाल के लिए लाया गया है, वो नहीं होंगे वजीर आजम, बल्कि शहबाज शरीफ होंगे वजीर आजम। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी मेरी ये बात। तो ऐसे ही हुआ है, वो भी देख रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ के पैसे को इस्तेमाल किया। जो वोट थोड़े बहुत मिले हैं नवाज शरीफ की वजह से मिले हैं, वरना ये भी ना मिलते। और उसके बाद उनके साथ बस ये सौदा हुआ कि आपकी बेटी को पंजाब दे देते हैं, जिसपे वो खुश हो गए। और उन्होंने अपनी समझा कि मैंने अपनी विरासत जो है मुंतकिल कर दी, और हुकूमत से वो हुकूमत में उनको नहीं लिया गया। ये इस चीज की दलील है, इस चीज की अक्कास है कि दूसरी साइड भी ये सारी बातें समझ रही है। मुझे एक सवाल आखिर में आपसे लाजमी पूछना है। अभी जो आपने बात की कि उनको ये दे दिया गया, उनको ये दे दिया गया। सर, मालिक साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो ये कह रहे थे मैंडेट वाली बात और सारी बात मान रहे थे, और आखिर में कह भी रहे थे कि हमारे यहाँ मसला ये तो नहीं है ना कि अवाम ने हुकूमत बनानी है। मसला सिंपल ये है भाई कि इमरान खान का मसला पर्सनैलिटीज का मसला बन चुका है, ये अब दो शख्सियात का मसला है। अब आप भी यही समझ रहे हैं कि शख्सियात के मसले में ही मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवामी मैंडेट नहीं देकर अवाम का नुकसान किया जा रहा है। ये देखें, पहली बात तो ये कि ये दो शख्सियात का मसला नहीं है, ये दो से ज्यादा शख्सियात का मसला है मेरे अपने ख्याल में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं ये इस बात की आपकी तायद करूंगा, या जो भी उन्होंने कहा मालिक साहब ने, कि कुछ शख्सियात की वजह से पाकिस्तान जो है वो नुकसान खा रहा है। और उन तमाम शख्सियात को चाहिए कि ये बात समझें इस बात को, और अपने अपने चाहे वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं या उनके अपने कोई सियासी इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, उनको बालताक रखें और अवाम की सोचें, पाकिस्तान की सोचें। जी। जब मैंने ये मशवरा दिया था पीटीआई को कि वो इल्हाक करे कोलेशन के लिए पीपल पार्टी के साथ, तो वो इस बुनियाद पर था कि ताकि इनके जो मुकदमे हैं उनका प्रेशर कम हो, और इनके जितनी अपीलें हैं वो सुनी जाए, इमरान खान साहब बाहर निकले, ताकि एक मौका मिले पीटीआई को अपने लीडर के पीछे रैली काम करने करना का। होता है। जी। तो वो और उसकी वजह से ये पीएमएलएन बिल्कुल खत्म हो जाती, खसो खाशाक में चली जाती, और बाद में पीपल्स पार्टी के साथ भी डील किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात नहीं मानी ये। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जितने पुराने फैसले हैं जिनको हम समझते थे कि गलत है, अल्टीमेटली वो सही निकले। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसका असर भी शायद पॉजिटिव होगा। हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले, जैसे भी हो सकता है। अब सर, इमरान खान इलेक्शन से पहले यही बात थी जी, मकबूल है, मानता कोई नहीं था। वो कहते किताबों तक है, सोशल मीडिया की हद तक है, लिखने की हद तक है, और ये बस वो लफ्ज तो वो यूथिया ही कहते थे, हम तो ज़ाहिर है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब उसने साबित कर दिया है कि वो मकबूल है। उसने जो सीट्स ली हैं बताया है कि वो मकबूल तरीन आदमी है पाकिस्तान का। अब क्या सोच रही है, हर तरफ क्या सोच है, हर इदारे में, इदारे के बड़ों में, इदारे के अंदर। जी, इदारों को तो खैर एक साइड पे रखते हैं। जो जनरली जो मुखालफीन है, पॉलिटिकल मुखालफीन, उनकी सोच में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि जी अब जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना, वो मिसगाइड हो गए हैं, या वो किसी नशे के आदी हो गए हैं, और उनको इसमें से निकालना जरूरी है। नहीं, मैं हैरत अंगेज बात है, पहली दफा जिंदगी में मैं ये सुन रहा हूँ कि एक माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी को पागल कहना शुरू कर दे, और अपने आप को सेल्फ राइटसनेस कहे जी कि हम बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल इसको रिव्यू करने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया को बुरा भला कहना, और मेजोरिटी ऑफ अवाम जो है उनको कहना कि वो मिसगाइड हो गए हैं, इसके बजाय मेरा ख्याल है कि अपने गिरेबानों में झांकना ज्यादा जरूरी है। सर, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा आगे? हुकूमत तो बनने जा रही है, खान साहब भी अब जाहिर है सड़कों पर, और एहतजाज और असम्बली, और क्या होगा? जी, मेरा ख्याल ये कि पीटीआई के आगे दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं, सड़कों पर आए, एहतजाज करें और वायलेंस हो, और जो वर्कर्स हैं उन पर और प्रेशर आए। और दूसरा ये है कि वो कानून कायदे के अंदर एहतजाज करें, असेंबली में बैठें, असेंबली के अंदर अपनी बात करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड ऑप्शन, कि एहतजाज करें, बेशक स्याह पट्टियां बांधे रखें, लेकिन जाएं। जैसे अभी कल पंजाब असेंबली का बाइकआउट किया, मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं था। आप वहां जाएं, अपने बंदे को खड़ा करके, जो 100 वोट वो लेता है वो लेने दें, ताकि लोगों को नजर आए कि अगर हमें रिजर्व सीटें मिल जाती तो हम ये भी पूरा कर देते। और इस अपनी रीऑर्गेनाइजेशन इस दौरान करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1.5 साल से ज्यादा चलने के नहीं है। इस 1.5 साल को इस्तेमाल करें, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें,
और अपने इस दफा तो अनसर्ट करके लोगों को टिकट मिल गए। उसके बाद अच्छे लोग अभी जो इंतखाबात आएंगे सेनेट के, उसमें अच्छे लोगों को सेनेट में लेकर आए और अच्छी एक ऑर्गेनाइज पार्टी के तरीके से आगे चले। अपना जो फोकस है वो रखें कि जितनी अपीलें हैं उनको इफेक्टिव तरीके से लड़ें ताकि वो इनकी सीटें इनको वापस मिलें और इमरान खान साहब को जो मिलती हैं जमानतें उसके मुताबिक वो बाहर आए, तब जाके मामला अच्छे होंगे। लड़ लड़ के देख लिया, अब जरा तहम्मुल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अकल और सूझबूझ इस्तेमाल करके अपने आप को ज्यादा तवाना करें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा फायदेमंद होगा। सर जितना मर्जी स्ट्रांग लड़ लें, फैसले तो वहीं होने हैं जहां पर फैसले होते हैं। अभी आप कह रहे थे, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं जी 1.5 साल जिन्होंने 1.5 साल चलाना है वो इससे ज्यादा भी तो चला सकते हैं, इससे ज्यादा भी तो खींच सकते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इसकी मैं जो 1.5 साल या पौने 2 साल 1.5 साल की बात करता हूँ, मेरे सामने कुछ चीजें आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखें जो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है वो इस दौरान हो जाएंगी, अगर किसी को एक्सटेंशन देनी है वो इस दौरान हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट है वो इस दौरान हो जाएंगी। जी। तो और अपने अगर इनके कोई कारखाने नहीं चल रहे, कोई बंद हुए वो चल पड़ेंगे। इससे ज्यादा भाई इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको पता है कि लोग इनके साथ नहीं है, काम ये कोई कर नहीं पाएंगे। और बजाय इसके कि ये टेन्योर पूरा, क्योंकि अगर ये टेन्योर पूरा करते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल मुर्दा हो जाएंगी दोनों पार्टियां। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि ये तो किसी काम के नहीं है। ये कोई ऐसा रास्ता ये खुद भी निकालेंगे जिसमें फिर ये बहाना बनाए कि हमें फिर नहीं काम करने दिया गया। हाँ। और अपने हालांकि काम ये सारे कर लेंगे और ये जो मैंने लिस्ट आपको चीजों की दी है ये भी कर जाएंगे। इसीलिए मैंने ये मशवरा दिया था पीटीआई को कि आप हर सूरत में इक़्तिदार में आए ताकि ये 5 बातें जो मैंने आपको करवाई है ये आप करें और वो ना करें। लेकिन बहरहाल उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कदर करता हूँ जो भी फैसला करें इमरान खान साहब उसकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ देर में शायद इनको एहसास हो कि जो कुछ लोग कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है इमरान खान की? रिहाई का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि पीटीआई खुद बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से पावर में ना आए। और उसका इम्कान भी अगले 1.5-2 साल तो नहीं है। जी अगले 1.5-2 साल नहीं है, उसके बाद कभी इम्कान है, ये मैं आपको दोबारा बता दूं। उसके बाद बहुत मोहकम और कभी इम्कान है कि वो आएंगे। हम्म। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था ये सब लोगों को अपना अपना जगह पता चल जाएगी और उसके बाद अवाम की बुनियाद पर जो हुकूमत आएगी और आप देखेंगे फौज भी उसकी तायद करेगी हम्म। और फिर ये मुल्क जो है चलेगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। तो हम ये फिर सम अप कर सकते हैं कि इमरान खान अवाम के साथ मिलके अपनी आखिरी लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। जी, वो तो उन्होंने तो जैसे उसकी आदत है इमरान खान की आखिरी बॉल तक खेलने की, हम्म। उसके तो ज़रा भी मुतज़ल्ज़ल नहीं हुआ है इरादा, आपने देखा होगा। जी। और इससे सीखना चाहिए हमारे नौजवानों को और हमारे अवाम को कि जब आप अपना कोई एम बना लें, तो फिर दरमियान में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आखिर तक चलाना चाहिए। सिर्फ मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि कानून के दायरे में रहकर चलाना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद माँगनी चाहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम की तायद से, अल्लाह ताला की नुसरत से जो हक है वो आखिर में जीत जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।